Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इससे पहले वाले वीडियो में अगर आप लोग देख चुके हो, नहीं देखा सो जस्ट चेक इट आउट, प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है ना। तो उसमें हम लोगों ने अपनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि साउंड वेव की होती है वी हैव डन दैट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं विद द वेरी नेक्स्ट टॉपिक। इंटरेस्टिंग है बिकॉज अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि एको, रेवर्बरेशंस, आवाज गूंजना, इस तरीके के जो फिनोमिना हम लोग देखते हैं उसके बारे में सीखेंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आप लोग को समझाना चाहती हूँ। इनफैक्ट वो आप समझ लो कि आपके अवेयरनेस के लिए ज्यादा है। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, उसको लेके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम्स, यानी कि अलग अलग मीडियम्स में। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि गर्मी ज्यादा है, ठीक है, गर्मी छोड़ो, ऐसा वाला एक कोई केस लेके चलते हैं कि जैसे हम लोग प्लेन्स में रहते हैं, ठीक है। सो वहां पर जब हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं थोड़े भी डिस्टेंस पे, तो आवाज किस तरीके से एक दूसरे तक पहुंचती है। और यही चीज अगर हम चले जाए किसी बर्फीले जगह पे, पहाड़ों में चले जाएं, है ना, तो वहां पर अगर बहुत बर्फ पड़ रही है, बहुत ठंड है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा वहां पर एक दूसरे से बात करते समय जो आपकी आवाज होगी, जो उसकी स्पीड होगी, वो चेंज होगी, इनफैक्ट कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड इन लेस टेम्परेचर्स, इन वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स, वो धीरे हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट है। तो यानी कि स्पीड ऑफ साउंड फर्क पड़ता है उसका अलग अलग मीडियम्स में। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज बताती हूँ बहुत अच्छी सी, ये सब हम लोगों ने देखा ही है, जब बादल गरजते हैं, है ना, तो हमें सबसे पहले क्या लाइट नजर आती है, यानी कि बिजली चमकना नजर आती है, और थंडर स्टॉर्म थोड़ी देर बाद में, यानी कि जब बादल गरजते हैं तो हमें थोड़ी देर बाद सुनाई देते हैं। उसका क्या रीजन है, फटाफट से बताओ जरा मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग से फिनोमेना है जहां पर स्पीड ऑफ साउंड वेव या फिर जो आवाज की खुद की गति है वो निर्भर करती है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग विद 3 मीडिया, हम लोग के पास मीडियम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, वही कॉमन। एक हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड, एक हो गया गैस। गैस में जनरली एयर, यानी कि जिस तरीके से आप और मैं बात करते हैं, एक रूम में बैठे हुए 2 लोग बात करते हैं, वहां पर एयर एक मीडियम है। एयर पार्टिकल्स को हमने कितना स्टडी किया है ना, तो स्पीड ऑफ एयर इज डिफरेंट। चलो अब देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इट ट्रेवल्स। तो बेसिकली वो अलग अलग फिनोमेना या फिर अलग अलग केसेस पे डिपेंड करती है, बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द मीडियम जिसमें कि आवाज एक दूसरे को दी जा रही है। ठीक है, सो स्लोएस्ट इन गैसेस, यानी कि सबसे तो धीमी गति होगी, सबसे धीरे आवाज अगर आप दे सकते हो या फिर सुनाई दे सकती है तो वो गैसेस में पर्टिकुलरली अगर मैं एयर की बात करती हूँ तो एयर की जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज 343 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 343 मीटर ही आपकी साउंड ट्रैवल कर पाती है। बट उसके कंपैरिजन में अगर मैं वाटर की बात करती हूँ, यानी कि लिक्विड्स की बात करती हूँ, तो वो है 1482 मीटर पर सेकेंड। कितना डिफरेंस है। और अगर मैं बोलूं कि इन तीनों में से सबसे फास्टेस्ट कहाँ पे रहती है, तो वो रहती है स्टील, यानी कि सॉलिड में। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे सॉलिड मीडियम का, है ना, ये एग्जाम्पल हो गया हमारे लिक्विड मीडियम का, और जो ये एयर है ये एग्जाम्पल हो गया हमारे गैसेस का। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई स्लोएस्ट किसमें है, कोई भी अगर आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे दिए, जैसे सपोज यहाँ पर सॉलिड का स्टील एग्जाम्पल दे दिया, इसी तरीके से गैस का आपको एयर न बोल के कुछ और एग्जाम्पल दे दिया जाए, है ना, डिफरेंट मीडियाज दे दिया जाए, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई गैसेस में हमेशा स्लो रहेगी, लिक्विड में उससे फास्ट रहेगी, और सबसे तेजी जो स्पीड रहती है साउंड की वो सॉलिड मीडियम में। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई बहुत ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस तो था नहीं, बहुत सिंपल सी बात कर रही हूँ। ये कुछ और फैक्टर्स हैं जिसमें कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यही मैं ऑलरेडी बोल रही थी कि अगर हम लोग प्लेन्स हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में हैं, जैसे कि अभी एक मौसम चल रहा है, गर्मी है, जिस भी तरीके से आप ले लो, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ज्यादा ही रहती है। बट अगर आप ठंडे टेम्परेचर्स में जाते हो, है ना, ठंडी जगहों पर जाते हो, तो वहां पर आपकी जो स्पीड की जो साउंड की गति है वो चेंज होगी, इनफैक्ट कम हो जाएगी। ठीक है, देन साउंड ऑफ स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ये बात हमें पता ही है, तभी मैंने बोला था कि जो बिजली चमकना है, मैं लिख देती हूँ, है ना, बिजली चमकना आपका
लाइटनिंग जो होती है वो किससे है? बादल गरजने से। साउंड ऑफ थंडर कहाँ आता है? बादल का गरजना। अच्छा चलो ठीक है, बादल का गरजना क्लियर हो गया। और दूसरा है इन एयर स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली ये 22 डिग्री सेल्सियस लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल बोल सकते हो कि जो आपका रूम टेम्परेचर होता है ना, उसमें स्पीड ऑफ साउंड आपकी करीबन 344 यानी कि 344 के आसपास रहती है। बट अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस के पास चले जाओगे तो वहां पर स्पीड ऑफ साउंड विल बिकम लेस। क्लियर हो गया। चलो इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ अबाउट सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है? एक तरीके की नॉइज है, बट आप लोग बहुत बार इसको सुन पाते हो। ऑब्वियसली ये हम विटनेस नहीं कर पाते हैं, ज्यादा बार नहीं देख पाते हैं कि कोई भी बुलेट चला रहा है और उसकी आवाज और उसकी फिनोमिना उसको हम देख पा रहे हैं, है ना। लेकिन हम नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल बहुत बार देख पाते हैं। कभी भी कोई भी जब भी आप लोग देखते हो, चाहे वो 26 जनवरी की परेड में लास्ट में आपके जेट प्लेन्स उड़ते हैं, उनकी आवाज क्यों ना हो, क्योंकि बहुत तेज होती है वो आवाज सच में। या फिर कोई भी एरोप्लेन की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलरली अगर मैं जेट प्लेन्स की बात करूं, तो उनकी एक आवाज ऐसी होती है, इतनी तेज आवाज होती है कि एक तो आपको बहुत दूर तक आ सकती है, ठीक है। उसमें भी आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी प्लेन जब उड़ रहा है और आप तक आवाज आ रही है, तो उनके बीच का जो माध्यम है वो है एयर। एयर में स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम होती है, उसके बावजूद आपको आवाज कितनी तेज आती है। तो सोचो अगर ये माध्यम हमारा बीच में जो मीडियम है वो सॉलिड होता या फिर वो होता हमारा लिक्विड, तो ब्लास्ट होना था, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा फिनोमिना है, इसको सोनिक बूम कहते हैं। सबसे पहले समझना है सुपरसोनिक क्या है। तो सुपरसोनिक refers to the speed of an object which is greater than the speed of sound। सुपरसोनिक कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को बोला जाता है जहां पर उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो आपके साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज है, ठीक है। और वो एक्सट्रीमली लाउड नॉइज प्रोड्यूस करता है जिसको शॉक वेव्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमें जेट प्लेन्स की बुलेट से निकलती हुई आवाज सुनाई देती है, ये शॉक वेव्स भी कहलाई जा सकती है, ठीक है। सो सोनिक बूम क्या है? हम बोल सकते हैं इट्स एन एक्सप्लोसिव नॉइज कॉज्ड बाय शॉक वेव्स। तो ये जो शॉक वेव्स क्रिएट होती हैं उसकी वजह से जो नॉइज क्रिएट हो रही है उसी को हम सोनिक बूम कहते हैं, ठीक है। अब ये इतनी ज्यादा साउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी की साउंड को प्रोड्यूस करता है कि अगर आपने किसी भी खिड़की के आसपास उस जेट प्लेन को अगर भेज दिया या फिर वहां से वो क्रॉस कर रहा है तो वो खिड़की टूट जाएगी, उसका जो कांच है वो टूट जाएगा। इट इज दैट ह्यूज, ठीक है। सो या इट वॉज इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा सा अच्छा था, आपकी बुक में भी शेयर किया हुआ है तो मैंने सोचा एक बार क्यों ना इसे डिस्कस करें, ठीक है। सो यहाँ पर आज का टॉपिक खत्म करते हैं। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था, इसको जरूर पढ़िएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। एग्जाम में आई थिंक सोनिक बूम आ भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड ऑन द टीचर, ऑन द एग्जामिनर, ठीक है ना, जो भी बना रहा है पेपर। बट हाँ, एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट दिस, ओके। चलो तो इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं विद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो सी यू गाइज वेरी सून। अप टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय बाय।